बारे में। राइबोसोम्स होते क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो राइबोसोम प्रोटीन का बायोसिंथेसिस मशीनरी होती है, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम राइबोसोम्स का होता है। सेल के अंदर जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली होती है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। और ये कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। आरएनए एंड आर प्रोटीन से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो राइबोसोम्स के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट राइबोसोम एक ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज को छोड़ करके प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, बेसिकली इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस करते हैं। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो होता है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, जॉर्ज पैलेडे ने 1953 के अंदर सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था। एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल कंटेन राइबोसोम्स। बिल्कुल, इंजन ऑफ द सेल इसको बोला गया है क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है। उसके बाद इसको बोला गया है ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। इसका क्या मतलब है, देखो राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनली है और ये सेल के अंदर जो अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली बोला गया है। अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर अलग टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम। अब ये एस क्या है, एस क्या है, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या फिर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी बाई सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या फिर हम इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करें जो कि 70S टाइप के होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। और ये सभी राइबोसोम ही, केवल प्रोकैरियोटिक ही नहीं यूकैरियोटिक भी राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट में डिवाइडेड होते हैं। एक उनके पास लार्ज सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो डिवाइडेड होते हैं 2 सब यूनिट्स के अंदर। इनके पास लार्ज सब यूनिट होती है 50S एंड स्मॉल सब यूनिट होती है 30S। अब जो 50S सब यूनिट होती है उसके अंदर rRNA कौन से प्रेजेंट होते हैं, 5S rRNA एंड 23S rRNA प्रेजेंट होता है और 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट सब यूनिट की, 50S की। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30S टाइप की। 30S टाइप की स्मॉल सब यूनिट के अंदर 16S rRNA प्रेजेंट होता है एंड 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 16S rRNA एंड 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के पास 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास लार्ज सब यूनिट होती है 60S एंड स्मॉल सब यूनिट होती है 40S। अब 60S के पास 5.8S rRNA, 5S rRNA, 28S rRNA, इधर 3 टाइप के ये rRNA प्रेजेंट होते हैं एंड इसके पास 49 प्रोटीन्स होते हैं। अगर स्मॉल सब यूनिट की बात करें दैट इज़ 40S तो इसके पास 18S rRNA एंड 33 प्रोटीन होते हैं।
तो इस तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये rRNA होते हैं लाइक 18S, 28S, 5.8S एंड 5S rRNA जो होते हैं, ये इनके लिए जीन्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी सिंथेसिस, इनके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इनकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो जो 18S है, 28S है और 5.8S है, इनको सिंथेसाइज करने का काम या फिर इनको ट्रांसक्राइब करने का काम कौन करता है, RNA पोल फर्स्ट। और इनका 18S के लिए, 28S के लिए और 5.8S के लिए, तीनों के लिए ही इनके लिए जो जीन है, जीन का क्लस्टर है, तीनों जीन्स का जो क्लस्टर है वो प्रेजेंट होता है 13th क्रोमोसोम पर, 14th क्रोमोसोम पर, 15th क्रोमोसोम पर एंड 21, 22, इस तरीके से इन सभी क्रोमोसोम पर इनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो जीन्स का जो क्लस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, rDNA। ठीक है, इनके जीन्स को इनके जीन्स के क्लस्टर को हमने क्या नाम दिया है, rDNA। ठीक है, और इसको ट्रांसक्राइब करने का काम RNA पोल फर्स्ट का होता है। लेकिन अब बच गया हमारे पास 5S को RNA पोल फर्स्ट ट्रांसक्राइब नहीं करता है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और इसको ट्रांसक्राइब करने का काम RNA पोल थर्ड का होता है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट होता है और इसको ट्रांसक्राइब करने का काम किसका होता है, RNA पोल थर्ड का। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर देखें, rDNA क्या है, rRNA जीन्स का जो क्लस्टर है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पर और उसको हम क्या बोलते हैं, rDNA। अब यहाँ पर एक क्लस्टर है, फिर बीच में क्या प्रेजेंट है, नॉन कोडिंग स्पेसर DNA सीक्वेंस प्रेजेंट है, देन उसके बाद दूसरे rRNA जीन्स का क्लस्टर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इनकी प्रेजेंट होती है। अगर हम डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स देखें और उनके rRNA देखें तो जैसे बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप के हो गए, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S, हमारी जो यूकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर भी 70S टाइप के होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 55S हो गया, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की बात हो रही है, आगे बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप के, यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप के। इसी तरीके से इनके पास rRNA भी प्रेजेंट होते हैं। 5S rRNA हो गया इसके पास एंड 23S लार्ज सब यूनिट हो गई एंड 16S स्मॉल सब यूनिट हो गई। इसी तरीके से इन सब के प्रेजेंट होते हैं। तो इस टेबल को एक बारी देख लेना। उसके बाद हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को अगर देखें, उनको डिटेल में स्टडी करें, तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं ये साइटोसोलिक एंड ऑर्गेनेलर दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोसोल के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड उन जो भी ऑर्गेनेली हैं इसके अंदर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके पास 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अगर साइटोसोलिक की बात करें 80S की, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मेम्ब्रेन फ्री भी हो सकते हैं, लाइक साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन फ्री होकर। अब मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन फ्री ये क्या स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं, बट जो ये प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन अलग अलग होते हैं, बाकी सब सेम है, बस इनका प्रोटीन जो ये फॉर्म करते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो सीक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं और जो मेम्ब्रेन फ्री होते हैं वो सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन बनाते हैं। सीक्रेटेड प्रोटीन्स की बात करें तो इधर इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सीक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। लाइसोसोम के पास जो ट्रांसलोकेट होते हैं वो भी सीक्रेटेड प्रोटीन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो ट्रांसलोकेट होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रिंसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लोकलाइज टू एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सरफेस, जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो भी जो बाहर की साइड में, साइटोसोल की साइड में नहीं, बाहर की साइड में जो प्रेजेंट होते हैं वो ये सारे सीक्रेटेड प्रोटीन है। और इनकी सिंथेसिस कौन करता है, इनकी सिंथेसिस करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम मेम्ब्रेन फ्री
राइबोसोम्स की बात करें तो ये सोल्यूबल प्रोटीन्स बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रोटीन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डीएनए से बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलोकेट होते हैं, वो सारे सोल्यूबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ट्रांसलोकेट होते हैं वो सारे सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं। पर ऑक्सीजोम के पास जो ट्रांसलोकेट होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं। और एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस की साइड पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक एक्टिन और स्पेक्ट्रिन, ये दोनों भी क्या होते हैं, ये भी सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं।